बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस टाइम जी सुबह का टाइम है और ये सैटरडे का दिन था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि एक तो हम लोगों ने सुबह नाश्ता किया पूरी चने का और उसके बाद ये कि हम लोगों ने सोचा कि चलो जी जाया जाए आज आइकिया। तो आइकिया सबको पता है कि बहुत ज़्यादा लाइक कंट्रीज़ में है और अपनी क्रॉकरी की वजह से अपनी जितनी भी हाउस होल्ड आइटम्स होती हैं, डेकोरेटिव आइटम्स होती हैं, आप लोग जब घूमते हैं ना अंदर तो आप लोग को एक तो बिल्कुल टाइम का अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि एक एक चीज़ को देखना और फिर अच्छे तरीके से इसको देखना और फिर आप जब एक्सप्लोर कर रहे होते तो फिर आपको बिल्कुल पता नहीं चलता और आपको यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि आपको हर चीज़ की ज़रूरत है क्योंकि हर चीज़ इतनी फैसिनेट कर रही होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि बस दिल चाहता है आप हर चीज़ ले ही लो। मुझे प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक है और आर्टिफिशियल प्लांट्स जो हैं वो वैसे मेरी कमज़ोरी है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि एक तो उनकी मेंटेनेंस जो है उसको ज़्यादा ऑब्वियसली रिक्वायर्ड नहीं होती। हल्का सा आपने उसको साफ़ किया गीले टॉवल से या किसी टिश्यू पेपर से और वो साफ़ हो जाते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और काफ़ी अरसा जो है ना चलते भी हैं और प्लीजिंग टू द आई भी होते हैं। तो मुझे तो वो आर्टिफिशियल प्लांट्स जो होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि कोई एक आधा ले लिया जाए। अच्छा, जब भी मैं आइकिया जाती हूँ ना कोई एक आधा चीज़ ज़रूर लेती हूँ। मैं एकदम से बहुत ज़्यादा जो है ना बल्क में चीज़ें नहीं लेती, हर विजिट पे कुछ थोड़ा बहुत ले लिया। इस तरह मेरा बजट भी डिस्टर्ब नहीं रहता और आपके लिए भी फ्लेक्सिबल रहता है। तो हम लोग भी यहाँ पे आए थे। अच्छा, 2-3 चीज़ें घर की चाहिए थी हम लोगों को और कुछ 10 यूरोज़ का ना मेरे पास वाउचर पड़ा हुआ था, वो भी एक्सपायर हो जाना था 10 जून से पहले पहले। तो मैंने सोचा कि चलो वो भी अवेल हो जाएगा और एक दफ़ा चक्कर भी लगाते हैं, देख आते हैं कि कोई अगर नई चीज़ आई हो। अच्छा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, वही नॉर्मल की चीज़ें थी जो कि मैं लास्ट विज़िट पर भी मैं देख के गई थी। बट ये कि हर दफ़ा आप जब जाते हो ना आपको हर चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रही होती है और बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट कर रही होती है। ये जो सोफ़े का इंटीरियर्स है बहुत प्यारा लग रहा था और छोटे छोटे उन्होंने जो है ना आउटलेट्स अपने बनाए हुए हैं, हर छोटे छोटे सेक्शंस बनाए हुए हैं जिसके अंदर किचन का लेआउट है, डाइनिंग टेबल का लेआउट है, लाउंज का लेआउट है, बेडरूम्स का लेआउट है। मतलब हर चीज़ का डिफरेंट सेक्शन है और हर चीज़ जो है ना उसको उसके डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। जैसे आपको डाइनिंग टेबल नज़र आ रही है, उसके साथ ही सोफ़ा सिटिंग है, ऑफिस की सिटिंग अलग से है, बेडरूम की सिटिंग अलग से है, किचन की सिटिंग अलग से है, बालकनी अगर है तो वो अलग से है। बहुत ज़्यादा इस पे जो है ना इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और इनके पास इतनी वैरायटी है, हर तरह के आपको कलर्स, शेड्स और टेंट्स मिल जाएंगे। ब्लैक्स में भी हैं, न्यूट्रल कलर्स पे भी हैं, ब्राउन्स में भी मिल जाएंगे। इनकी टोन्स इतनी ज़्यादा हैं, कोई हाई टोन्स हैं, कोई लो टोन्स हैं। तो आपको मतलब आपकी पसंद के अकॉर्डिंग ना हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आइकिया जाते तो आप लोग बिल्कुल बोर नहीं होते, लिटरली मैं बिल्कुल बोर नहीं होती और मैं हर चीज़ को बहुत इंजॉय करती हूँ। और यहाँ पे जी डाइनिंग टेबल जो है उसकी टेबल स्केप को देख के और पूरा उसका जो आउटलुक देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। अच्छा, फिर इंसान सोचता भी है ना कि अच्छा अपने घर में अगर हो तो हम लोग किस तरह से उसको अरेंज करें, किस तरह से डेकोरेट करें। बच्चों वाले घर में वैसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये शीशे की चीज़ें तो बच्चे बिल्कुल भी जो है ना रखने में नहीं रख सकते एटलीस्ट, क्योंकि बच्चे जो है माशाल्लाह से घूमते फिरते हैं और कोई ना कोई चीज़ टूट जाती है। तो फिर ऑब्वियसली अफसोस भी बहुत ज़्यादा होता है कि यार आपने इतने प्यारे तरीके से सजाई और क्या कबाड़ा हो गया उसका। तो खैर एनीवेज यहाँ पे जी लेकिन देख के ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैं वैसे भी डिज़ाइनर हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनर। तो मेरे लाइक जो माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं या फिर जो एक आर्टिस्ट या एक डिज़ाइनर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से और जिस एंगल से चीज़ों को देख रहा होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो खैर हर चीज़ जो है ना यहाँ पे इतने खूबसूरती से इन्होंने रखी हुई थी, उसकी प्लेसमेंट इतनी अच्छी थी और छोटी स्पेस में किस तरह से आप उस स्पेस को डबल कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो अगर तो आप लोग बाहर रहते हैं और अगर आप लोग आइकिया जाते हैं तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको कैसा लगता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, और अगर नहीं है चैनल पर और अगर कुछ भी अच्छा लगे आपको मेरी वीडियो में तो प्लीज़ उसको भी एक सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा।
लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि हमारा जो स्टोव है वो ख़राब हो गया था। एक्चुअली वो ख़राब इस तरह से हुआ था कि बिल्कुल 20 to 30% जो है ना उसमें से लाइक हीट आ रही थी, और 80 और 70% जो है अगर आप कहें तो वो बिल्कुल भी हीट अप नहीं हो रहा था। और मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, स्पेशली पराठा या रोटी बनाते हुए, और अगर कुछ कढ़ाई में कुछ मुझे फ्राई करना है तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि हल्की आंच पे आपका सालन वगैरह बन जाता है, चाय भी बन जाती है, और भी छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हो, बट आपको कुछ चीज़ों के लिए हाई फ्लेम चाहिए होती है। तो हम लोग का बेसिकली यहाँ पे आने का पर्पस यही था कि हम लोग जो है वो इंडक्शन वाला जो होता है ना एक स्टोव, वो ले सकें। अच्छा, आइकिया में मैं एक डिस्क्लेमर आप लोगों को दे दूं कि इनके पास जितनी भी, मैं बेल्जियम वाले आइकिया में गई थी, अच्छा मेरे पास जो पतीले वगैरह हैं कुछ मैं पाकिस्तान से लेके आई थी और कुछ ऑब्वियसली मैंने यहाँ से भी खरीदे थे, बट उसमें से कुछ इंडक्शन वाले भी थे और कुछ जो है वो सेरेमिक वाले भी थे। अच्छा, इंडक्शन और सेरेमिक में ये डिफरेंस होता है कि जो इंडक्शन वाले जो पॉट्स होते हैं, पतीले वगैरह होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन वाली प्लेट पे ही, हॉट प्लेट पे ही चलेंगे, वो सिरेमिक पे आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि फिर आपको यहाँ तो चूल्हा चेंज करना पड़ता है, या फिर ये होता है कि आपको अपने पॉट्स, अपने सारे के सारे बर्तन जो है उसको शिफ्ट करना पड़ता है, आइदर सिरेमिक या फिर इंडक्शन। तो मेरे पास ऑब्वियसली इतनी इन्वेस्टमेंट तो इंसान नहीं कर पाता है, और ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है और एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। तो मैंने यही सोचा कि चलो एटलीस्ट मैं जो है एक तवा ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा रोटी और पराठे का ज़रा मसला आ रहा था, और एक कढ़ाई जो है वो ले लेती हूँ जिसमें मैं कुछ भी फ्राई वगैरह करना हो, क्योंकि पकौड़े वगैरह फ्राई करने से मेरे जो पकौड़े थे वो खुल रहे थे, क्योंकि एक तो स्लो आंच थी, और पकौड़ों को तो आप लोगों को सबको पता है कि जो उसकी फ्लेम है वो हाई होनी चाहिए। तो खैर उसी सिलसिले में हम लोग आए थे, कुछ प्लांट्स देखने के लिए आए थे। प्लांट्स तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। अच्छा, प्लांट्स मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, आई डोंट नो। अब ये 30 यूरो का एक प्लांट था, दिस इज टू मच, लाइक 8 to 9,000 पाकिस्तानी रुपीस बन रहे हैं। आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या वैसे हिसाब है आजकल, किस तरह से ये प्लांट्स या फिर पॉट्स वगैरह का क्या रेट है, बट मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगा था। यहाँ पे आके अगर आपने कुछ नहीं भी लेना होता ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग यहाँ पे डिस्कवर करते हो कि आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ ही आपको ज़रूरत है। अच्छा, हम लोग घर में होममेड आइसक्रीम बनाते हैं, बच्चे बहुत शौक से माशाल्लाह से खाते हैं, और मेरा ख्याल है वो हेल्दी भी होती है, और दूसरा ये कि आप अपने सामने बनाते हो, बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनएक्सपेंसिव भी होती है। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बाहर अगर आपको एक जार 3 to 4 यूरो से मिल रहा है, तो घर में आप उतने पैसों में से कम 5-6 जार्स बना सकते हैं, लिटरली। तो मैंने ये आइसक्रीम का जो पॉप्सिकल्स बनाने वाला होता है ना कंटेनर सा, वो लिया था, और मुझे मेरा बहुत एक दिल हो रहा था कि मैं जो केक का जो होता है ना होल्डर, वो भी लूँ। अच्छा, मेरे पास एक पड़ा हुआ है, बट उसको ऑब्वियसली उसको ढांपने के लिए कोई चीज़ नहीं है मेरे पास, तो वो थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है कि क्या किया जाए, और वो मेरे एक जहन में था। दूसरा ये कि कुछ जैसा कैश्यू होते हैं, पीनट्स होते हैं, इस तरह ड्राई फ्रूट्स के लिए मुझे कुछ छोटे छोटे जार्स चाहिए थे, और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं शीशे के ना लूँ, ग्लास फॉर्म में ना लूँ, मैं प्लास्टिक के लूँ, क्योंकि फिर बच्चे भी समटाइम्स उसको पकड़ते, तो मेरे जहन में यही होता है कि खुदा ना खासा टूट ही ना जाए कहीं। और चीज़ का तो चलो एक अलग से अफसोस होता है, बट खुदा ना खासा बच्चों को ना हो जाए, कुछ चोट वगैरह लग जाए, ये मेरे जहन में बहुत ज़्यादा एक जो है ना सवार होती है चीज़। एनीवेज जी, इस टाइम हम लोग आ गए हैं अपनी क्रॉकरी वाले सेक्शन में, जिसके अंदर कप्स और मग्स मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, वैसे लेकिन एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं यहाँ पे, आई पर्सनली बिलीव, क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट में भी रही हूँ, मुझे लगता है कि जो वहाँ की क्रॉकरी है ना, वो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। मतलब इतनी कोई बेस्ट क्रॉकरी है मिडिल ईस्ट की, इतनी वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉकरी है, और इतनी एम्बेलिशमेंट है उस क्रॉकरी के ऊपर कि देख के जो है ना दिल करता है कि बस हर चीज़ ले लीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी सिंपल क्रॉकरी है, थोड़ी एलिगेंट फॉर्म में क्रॉकरी है, और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं आपको मिलेगी, और एक दो कलर्स, न्यूट्रल कलर्स जो हैं वो ही आपको मिलेंगे। तो खैर मैं कप्स देख रही थी, उन कप्स को जो है ना सर्च आउट कर रही थी कि जिनके हैंडल्स जो है ना पकड़ने वाले, वो कम से कम आपकी 2-3 उंगलियां अंदर आ जाएं, लेकिन ये जो थे वो सारे के सारे 1 या 2 उंगलियां ही आपके अंदर आ रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना अनकंफर्टेबल सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है वो प्रॉपर कप की या मग की ग्रिप नहीं रहती। आप
आप लोगों ने मुझे बताना है कि अब तक के व्लॉग में आप लोगों का फेवरेट पार्ट कौन सा था। आप लोगों को लाइक इंटीरियर्स, लाउंज का, किचन का, या जो डाइनिंग एरिया था उसका अच्छा लगा, या फिर आप लोगों को क्रॉकरी वाला सेक्शन अच्छा लगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है लाजमी। आप लोग जब आइकिया जाते हैं तो आप लोगों का फेवरेट सेक्शन कौन सा होता है, या फिर आप लोगों को आइकिया में कौन सी चीज़ लेना पसंद है। प्लांट्स तो खैर इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती आपने कौन सा लेना और कौन सा नहीं। अच्छा, यहाँ पे मेरा फेवरेट पार्ट जो है ना वो ये सारे वुड के जो कंटेनर्स हैं, जार्स हैं, उनको देखना, ट्रेस है, और इतनी खूबसूरत यहाँ पे वुड की जो है ना चीज़ें पड़ी हुई थी, और जो केन की बास्केट्स होती हैं वो इतनी खूबसूरत पड़ी हुई थी। अच्छा, ये सारी आइटम जो है ना थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही थी, और हम लोग घर में ही अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड बनाते हैं, तो ब्रेड जो हो गए, होममेड बन्स हो गए, उसके लिए भी मुझे एक जो है ना ऐसा लाइक एक प्रिजर्वेटिव आइटम चाहिए थी जिसके अंदर मैं उसको प्रिजर्व कर सकूं, क्योंकि ये कि फिर हर चीज़ जो है ना आप किचन में रखते तो हो, बट ये कि आप फ्रिज में आपके पास इतनी स्पेस नहीं होती कि आपको सारी चीज़ें फिर वहाँ पे रखो। इसी तरह फ्रूट्स वगैरह है वो मैं बाहर ही रखती हूँ, और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो ऑब्वियसली बाहर ख़राब हो जाते हैं तो मैं उसको फिर फ्रिज के अंदर स्टोर कर लेती हूँ। तो इस तरह से ना मुझे कोई ब्रेड के लिए चाहिए थी, लेकिन वो भी इतनी एक्सपेंसिव लग रही थी मुझे, और फिर मैंने सोचा कि चलो इसको नेक्स्ट जब हम लोग आएंगे ना इंशाल्लाह तब हम इसको बाय करेंगे। तो ऑब्वियसली इम्पल्सिव बाइंग तो नहीं आप कर सकते, आपको जो चीज़ ज़रूरत की हो वही आप ख़रीद सकते हो, और लाजमी नहीं है कि अगर ज़रूरत की है तो भी आपने ख़रीदनी है, मतलब आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली चलते हो। मेरा भी बजट ज़रा था कि मैं पहले देखूं मुझे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है ना वो मैंने चीज़ सबसे पहले लेनी है। अच्छा, बड़े सिस्टमैटिक वे में, बड़े एक अच्छे साउंड वे में जो है ना इन लोगों ने वो सारे एरोज वगैरह बनाए होते हैं, और आप लोगों को डिफरेंट जगह जो है ना पता चल जाता है कि कहाँ पे आपने मूव आउट करना है और कहाँ से आपने मूव इन करना है। लाइक एक प्रॉपर जो है ना सिस्टमैटिक वे में, प्लान आउट वे में इन्होंने अपना सारा वो जो है ना फ्लोर पे उसकी मार्किंग की हुई है, और उसको इसके अकॉर्डिंगली जो है ना आपको पता चलता रहता है अच्छा अब ये सेक्शन आ गया, वो आ गया, और अब हम लोगों ने यहाँ जाना है। तो बहुत ईजी वे आउट है इसका निकलने का भी। तो इस टाइम जो है हम लोग आ गए ये सारा डस्टबिन का, और कंटेनर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे जिसमें आप लोग कोई चीज़ें स्टोर कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो, कोई भी हाउस होल्ड आइटम्स आप लोग इसमें रख सकते हो। तो इस सेक्शन में आ गए थे। इसके बाद जो है वो मिरर वाला सारा सेक्शन आ जाएगा, और केन वाला सारा सेक्शन आ जाएगा। अच्छा, ये सारी हैंडमेड चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं, बिल्कुल मैन मेड चीज़ें, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी, लेकिन ये इतनी टेम्पटिंग थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि बस हर चीज़ पे ना जो दिल आ रहा होता है। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे आके सिर्फ दो ही काम हो सकते हैं, या फिर नहीं सॉरी एक काम हो सकता है, या फिर ये कि आप वीडियो बना लो, कैप्चर कर लो सारी चीज़ों को, या फिर ये कि आप खुद से देख लो नेकेड आई से, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है ना। आप या तो अगर आप लोग वीडियो कैप्चर कर रहे हो सारे मोमेंट्स को, तो फिर ये कि आप लोग प्रॉपरली डिस्कवर नहीं कर सकते चीज़ों को। मैं ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली काफ़ी दफ़ा देख चुकी हूँ, मैं गई हूँ यहाँ पे, तो ये कि मुझे एक थोड़ा बहुत नो हाउ है और आइडिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। इस दफ़ा बस मेरा ये पर्पज़ था कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं थोड़ा सा आइकिया का इंटीरियर कैसा होता है, अंदर का सारा इसका लेआउट कैसा है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आप कारपेट्स वगैरह का सेक्शन आ गया था, रग्स वगैरह, और ये भी सारे आप देख सकते हैं न्यूट्रल कलर में हैं, बेज सॉफ्ट सा कलर्स होते हैं, टेंट्स वो सारे थे। अच्छा, कुछ डार्कर टोन्स में भी थे, बट ये कि ज़्यादातर जो है ना वो लाइक वाइट्स में थे, और क्रीम कलर, बेज हो गया, मड्स कलर जो होते हैं वो उसमें जो है ना आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद एनीवेज हम लोग जो है लास्ट में आए थे ये सारे प्लांटर्स वाला सेक्शन देखने। ये तो इतना फैसिनेट करता है, इतना प्यारा लगता है ना, और यहाँ पे आके बहुत एक रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आती है, और डिफरेंट वाइब क्रिएट होती है, क्योंकि एक तो आप फ्रेश हो जाते हो सारे प्लांट्स को देख के, दूसरा ये कि हर प्लांट पे लिटरली दिल आ रहा होता है, और एक्सपेंसिव भी होते हैं प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा। मैंने देखा है कुछ प्लांट्स तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि आप लिटरली उसको काउंट कर रहे होते हो, करेंसी में कन्वर्ट कर रहे होते हो कि यार ये तो लाइक इट्स टू मच।
अच्छा, मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जब मैं यहाँ पे पहली दफ़ा आई थी ना, तो मुझे तो प्लांट्स देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरा दिल चाहता था मैं सारे के सारे प्लांट्स यहाँ से उठाऊं और इसको जो है ना अपने घर में जाके डेकोरेट कर लूँ। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो है ना प्यारे लग रहे थे और मैंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की थी आर्टिफिशियल प्लांट्स में, क्योंकि एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और ये कि इसकी केयर और मेंटेनेंस की भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑल तो मेरे पास फ्रेश जो प्लांट्स हैं, जो ऑर्गेनिक प्लांट्स हैं मेरे पास, वो सारे घर में हैं और ये कि मैं उनकी बहुत केयर करती हूँ, बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। हफ्ते में उसको एक दफ़ा पानी देती हूँ अच्छे से और सनलाइट का भी ध्यान रखती हूँ, फिर उसकी हर चीज़ का कि ताकि वो प्रिजर्व रहें और ब्यूटी जो है ना उसकी मेंटेन रहे और थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग हो। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए मेरे पास वो पड़े हुए हैं और काफ़ी हद तक उनमें से काफ़ी प्लांट्स जो है उन्होंने ग्रो आउट भी कर लिया है। तो बस ये कि लेकिन ये कि आपको उसके लिए प्रॉपर टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा, मैंने ये मंडेज़ जो है ना वो रखा हुआ है कि मैंने इनको अच्छा सा वाटर वॉश देना है और इनको एयर बाहर बालकनी में रख देती हूँ ताकि ये इनको हवा भी लगती रहे, सूरज की रोशनी भी आती रहे इनके ऊपर और नेचुरली भी ये ना ग्रो करें। अच्छा, इनकी भी प्रॉपर एक स्टडी है प्लांट्स की। इन्होंने हर जगह वो देखिए पीछे टैग्स लगाए हुए हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि इनको कैसे आप लोगों ने प्रिजर्व रखना है, पानी कितना देना है, हफ्ते बाद देना है, 2 हफ्तों बाद देना है, मतलब आखिर ये लाइक डे लाइट में सर्वाइव करेंगे या फिर ये कि इंडोर है, आउटडोर प्लांट्स हैं, मतलब हर चीज़ उन्होंने जो है ना आपको प्रॉपर वे में डिस्क्राइब की होती है। अच्छा, ये बिल्कुल अब आइकिया का एग्जिट आ गया है और ये था उसका वेयर हाउस और बस ये कि ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था आइकिया का। इंशाल्लाह ताला शॉपिंग जो थोड़ी बहुत की है, बहुत ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट नहीं की। ऐसे में आपको बोलूँ कि मैंने तो कुछ बहुत ही ज़्यादा खरीदा, मैंने कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं खरीदा था, हार्डली 4 से 5 चीज़ें खरीदी थी और वो भी ये कि बहुत ज़रूरत की थी। तो उनमें से तो एक आइसक्रीम मैंने आपको दिखा दी अभी, ये पॉप्सिकल्स की थी, बच्चों से वेट नहीं हो रहा था, घर जाते साथ उन्होंने कहा कि आइसक्रीम जो है ना हमें बना के खिलाई जाए और दे वर सो एक्साइटेड। तो ऑब्वियसली फिर हम लोगों को फटाफट आइसक्रीम बनानी पड़ी, उसको स्टोर करना पड़ा, फ्रीज करना पड़ा। वो उसका व्लॉग इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपकमिंग डेज में आपसे शेयर करूंगी कि आइसक्रीम बनाने का क्या वे होता है। तो बस ये कि खाना घर में मैंने बना लिया था, उसकी मैंने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम नहीं था, सेकेंडली ये कि आप जब बाहर इस तरह चले जाते हो ना फिर आके आपसे बिल्कुल काम नहीं होता। ऑल्दो आइकिया में फिश एंड चिप्स बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल मिलते हैं और बहुत मज़े के भी होते हैं, बट ये कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि हम बैठें उधर और उसको कुछ खाएं क्योंकि मैंने घर में जो है ना खाना रेडी किया हुआ था और वही हम लोग को आके खाना था। तो इसकी डिटेल रेसिपी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, बट ये मटन मखमली हांडी जो है मैंने बनाई थी, जिसको मैंने ऑयल लिया था, थोड़ा सा बटर लिया था, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था, उसको थोड़ा सा फ्राई करके और उसके अंदर जो है ना मैंने मटन ऐड किया था और साथ ही साथ मैंने आलमंड्स और कैश्यू को जो है ना उसको दूध के अंदर मिक्स करके अच्छे से जो है ना उसका ब्लेंड बना लिया था और वो ऐड कर लिया था। 3 अदर टमाटर ऐड कर लिए थे। टमाटर जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना दैट्स टोटली अप टू यू। और उसके बाद जो है ना मैंने ढेर सारी इसके अंदर क्रीम ऐड की थी और इसको पकने के लिए रख दिया था। आधा घंटा ऑलमोस्ट इसको हल्की आंच में मैंने पकने के लिए रखा था और ये कि जैसे ये थोड़ा सा टेंडर हो जाता है, गोश्त जो है मॉइस्ट हो जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, आपने जो है ना इसको निकाल लेना है और सारा का सारा जो ऑयल और बटर जो है ना वो एक्सट्रैक्ट होकर ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स कि आपकी हांडी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। खैर यहाँ पे जी मैंगोज भी रास्ते में हम लोग को नज़र आए, तो हम लोगों ने सोचा कि एशियन स्टोर पे गए थे, वहाँ पे नज़र आए तो चलो जी ये भी लेके आए हैं। पाकिस्तानी मैंगो सौगात खाई जाए। अच्छा, मज़े की बात है कि वो लोग खोल के बॉक्स देखने भी नहीं देते, बस जैसा भी आपको दाना जो है ना आपके हिस्से में आ जाए तो आपकी लाके। खैर यहाँ पे जो है ना मैंने लेमन और ग्रीन चिलीज़ और रेड चिलीज़ को ऐड कर दिया था, थोड़ी सी एंड पे कलवंजी ऐड कर दी थी और ये हमारी मज़ेदार मटन मखमली हांडी जो है वो रेडी है। अच्छा, सबका अपना अपना तरीका है, मेरा ये तरीका है और लिटरली ये बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट और सबसे बढ़ के क्विकेस्ट रेसिपी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है। आप लोग चाहें तो मटन को आप लोग साइड पे अलग से बॉईल भी कर सकते हैं और इसके अंदर जो है ना भून भी सकते हैं। तो खैर उसको तो बच्चों के लिए मैंने चावल बना लिए थे और अपने लिए हम लोगों ने रोटी बनाई थी और यहाँ पे हमारी मज़ेदार मखमली मटन हांडी जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी, डू ट्राई इट। एंड यहाँ पे एक एंड पे जो है मैंने थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर ऐड कर दी थी ताकि इसको इसकी लुक ओवरऑल और भी अच्छी लगे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।